हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि बिहार में जो 125 यूनिट बिजली की जो है फ्री मिलने का जो घोषणा हुआ है उस बारे में कि 125 यूनिट बिजली किन किन परिवारों को मिलेगा और इसके लिए क्राइटेरिया क्या क्या है। तो सबसे पहले हम चीफ मिनिस्टर ऑफिस का जो एक्स पे पोस्ट आया है उसको देखते हैं। उसमें दिया हुआ है कि कुटीर कुटीर ज्योति योजना के तहत जो अत्यंत निर्धन परिवार होंगे उनके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु पूरा खर्च राज्य सरकार करेगी तथा शेष के लिए भी सरकार उचित सहयोग करेगी। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली का 125 यूनिट तक कोई खर्च नहीं लगेगा। साथ ही साथ अन्य राज्य के अगले 3 वर्षों में एक अनुमान के अनुसार 10,000 मेगावाट तक सौर ऊर्जा उपलब्ध हो जाएगी। मतलब ये चीफ मिनिस्टर्स का जो पोस्ट है एक्स पे, उन्होंने बताया हुआ है कि जो बीपीएल परिवार है, अत्यंत निर्धन परिवार है, उनको कुटीर ज्योति योजना होता है, उसके तहत 125 यूनिट जो बिल होगा, 125 यूनिट तक जो बिजली खपत करेंगे उनको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। और उसके बाद वो क्या करेंगे, अगले आने वाले 3 सालों में जो भी गरीब परिवार है उनके घर पे एक सोलर सिस्टम लगाया जाएगा 1.1 किलोवाट का। और वो क्या होगा, उसका पूरा खर्चा जो बीपीएल परिवार है, जो अत्यंत निर्धन परिवार है, उसका राज्य सरकार देगी। और जो बीपीएल में नहीं है उनको भी सब्सिडी दिया जाएगा, कुछ हद तक सब्सिडी दिया जाएगा, अभी कितना दिया जाएगा ये बताया नहीं गया है। तो यही है, कुटीर ज्योति योजना के तहत जो अत्यंत निर्धन परिवार होंगे उनके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु पूरा खर्च राज्य सरकार करेगी तथा शेष के लिए भी सरकार उचित सहयोग करेगी। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली का 125 यूनिट तक कोई खर्च नहीं लगेगा। ठीक है, तो 125 यूनिट किन के लिए है भाई? तो 125 यूनिट उनके लिए है जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है। क्या है? घरेलू उपभोक्ता। जो घरेलू उपभोक्ता इसमें लिया हुआ है, इसमें घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली का 125 यूनिट तक कोई खर्च नहीं लगेगा। मतलब जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है उनका 125 यूनिट तक कोई खर्च नहीं लगेगा। अब पता कैसे चलेगा डोमेस्टिक है कि नॉन डोमेस्टिक है? तो आप जब अपना बिल देखिएगा उस पर DS लिखा होगा, DS1 या DS2। अगर DS लिखा हुआ है तो आप डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं, घरेलू उपभोक्ता हैं, और आपको 125 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगा। अगर आप पे NDS लिखा हुआ है तो उस पर नहीं मिलेगा, क्योंकि NDS जो होता है दुकानों में होता है, दुकानों में लगता है मीटर। चलते हैं न्यूज़पेपर में और देखते हैं कि क्या क्या न्यूज़ दिया हुआ है। मुख्यमंत्री विधिक सहायता योजना को विस्तारित करते हुए राज्य कैबिनेट ने शुक्रवार को सभी श्रेणी के घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट बिजली मुफ्त दिए जाने का फैसला लिया। इस 125 यूनिट मुफ्त बिजली के द्वारा उपभोक्ताओं द्वारा जो बिजली की खपत की जाएगी वह उसे पूर्व की तरह सरकार की सब्सिडी के साथ मिलता रहेगा। तो इसमें यह भी साफ किया हुआ है कि जो जैसे आप 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगा आपको, लेकिन बहुत ऐसे लोग होंगे जो 125 यूनिट से ज़्यादा खर्च करते होंगे, तो उनका क्या होगा? तो जो 125 यूनिट से ज़्यादा खर्च करते हैं उनको 125 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगा। उसके बाद मान लिया और 150 यूनिट आपका खर्च हो गया, तो सिर्फ आपको 25 यूनिट का ही पैसा लगेगा, वो भी पहले की तरह सब्सिडी के साथ। सब्सिडी रेट में अभी जो बिजली मिलती है या पहले मिलती थी उसी रेट पे लगेगा। जो भी 25 यूनिट आपका एक्स्ट्रा हो गया या फिर आपका 200 यूनिट हो गया, 125 यूनिट फ्री है, तो आपका 75 यूनिट का जो पैसा लगेगा वो सब्सिडी के साथ लगेगा। और इससे फायदा किनको किनको है? इसका लाभ बिहार के सभी 1,86,60,000 बिजली के घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव विकास ये सब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, जानकारी दिए थे, उनका है। चलिए नीचे चलते हैं। अब इस पे सरकार अपना बजट दे रही कि सरकार का कितना खर्च आएगा।
वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में 125 यूनिट मुफ्त बिजली पर 3797 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च होंगे। मतलब इतना अभी जितना खर्च हो रहा था उससे 3797 करोड़ रुपया और खर्च होगा। तो आपको 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं उसमें 3797 करोड़ रुपया अतिरिक्त खर्च होगा। इस क्रम में यह जानकारी दी गई कि 125 यूनिट तक बिजली की मासिक खपत वाले उपभोक्ताओं की संख्या 1,67,94,000 है। तो कुल घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या का 90% है। तो उसमें यह भी जानकारी दिया गया कि 90% लोग जो है 125 यूनिट तक ही खर्च करते हैं। तो उनको तो एकदम फ्री हो जाएगा, राहत हो जाएगा। और जो लोग 125 यूनिट से ज़्यादा खर्च करते हैं उनको जो भी ज़्यादा आप खर्च कीजिएगा 125 यूनिट से उनको सब्सिडी रेट पे बिल आएगा। अब देखिए ये जो है अगले 3 वर्षों में 1.1 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का अधिष्ठापन, मतलब सोलर एनर्जी जो सोलर प्लेट लगेंगे वो कैसे होगा, कैसे लगेंगे। अगले 3 वर्षों में, अगले 3 साल में एक 1.1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगेगा आपके छत पे, क्योंकि किसके अंदर आ गया, कुटीर ज्योति के उपभोक्ताओं के लिए इसके लिए कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। जो कुटीर ज्योति में उपभोक्ता आते हैं, मतलब जो बीपीएल उपभोक्ता ही हैं जो कुटीर ज्योति में आते हैं उनको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा इस सोलर सिस्टम के लिए, जो कि कितने का होगा, 1.1 किलोवाट का होगा। ऊर्जा सचिव ने कहा कि इन्हें दी जाने वाली 2 वर्षों की सब्सिडी की राशि से सभी कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के लिए सौर संयंत्र लगाना संभव हो पाएगा। मतलब आपको 2 साल में जितना सब्सिडी के लिए पैसा सरकार, राज्य सरकार खर्च करती है उतने पैसे में आपका सोलर सिस्टम लग जाएगा। अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए अलग से नीति आएगी, इससे हरित ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा। और जो बीपीएल में नहीं है, मतलब कुटीर ज्योति योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, उनके लिए अलग से नीति बनाई जाएगी, उनको भी कुछ सब्सिडी दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि ये कब से लागू हो जाएगा। तो ये 1 अगस्त से लागू हो जाएगा और जुलाई महीने में यह लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे जुलाई का आपका बिल बनेगा 1 अगस्त के बाद, तो जुलाई के महीने में आपने जितना भी खपत किया होगा उसमें 125 यूनिट का आपको फ्री बिल कम करके आपका बिल बनेगा। अगर आपने 125 यूनिट ही खपत किया है जुलाई महीने में तो आपका बिल 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है जुलाई महीने का बिल में भी आपको छूट दी जा रही है। तो यही लिखा हुआ है जुलाई महीने से ही यह लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जुलाई महीने में कोई उपभोक्ता जिनकी यूनिट की खपत करेगा उसमें 125 जितनी यूनिट की खपत करेगा उसमें 125 यूनिट की राशि घटा दी जाएगी। वही बात है कि आप जितना यूनिट भी खपत कीजिए उसमें 125 यूनिट की राशि घटा के आपको बिल दिया जाएगा। अब बात करते हैं प्रीपेड मीटर्स है जो पहले से रिचार्ज कर चुके हैं उनका कैसे होगा। तो जो प्रीपेड मीटर है और जो पहले से, मतलब जुलाई महीने में पहले से ही रिचार्ज करना पड़ता है प्रीपेड मीटर में, उनका क्या होगा। जैसे आपने 200 यूनिट का रिचार्ज कर दिया तो जब अगस्त महीने में बिल आएगा तो आपका 125 यूनिट का जो जितना भी पैसा होगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट में नहीं आएगा, जो आपका जिससे आप रिचार्ज करते हैं उसमें ऐड कर दिया जाएगा। 125 यूनिट का जैसे 500 या जितना भी होगा वो आपके उसमें ऐड कर दिया जाएगा, जिससे कि जब वो ख़त्म होगा फिर आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। यह राशि उनके बिजली मीटर वाले खाते में रहेगी। यहाँ दिया हुआ है कि यह राशि उनके बिजली जो भी 125 यूनिट फ्री वापस आएगा वो उनके बिजली मीटर के खाते में रहेगी। वहीं 125 यूनिट की खपत के बाद जितनी बिजली का उपभोग होगा उस पर पूर्व की तरह सब्सिडी राशि के साथ बिजली बिल बनेगा। ठीक है, यही चीज़ है कि आपके बिजली मीटर वाले खाते में ऐड कर दिया जाएगा और फिर आप 125 यूनिट के बाद फिर जो खपत कीजिएगा उसके बाद आपका बिल बनेगा। अब यह है कि इसमें कितने उपभोक्ता है, 1,86,60,000 बिजली उपभोक्ता है बिहार में। इसमें 125 यूनिट तक की मासिक खपत करने वाले उपभोक्ता जो है 1,67,94,000 है। कुटीर ज्योति योजना के उपभोक्ताओं के लिए लगने वाले रूफटॉप सोलर प्लांट का खर्च उन्हें 2 वर्ष के अंदर दी जाने वाली सब्सिडी के बराबर है। ठीक है, तो यही है कि सभी को 125 से सभी घरेलू उपभोक्ता को 125 यूनिट मिलेगा
जिनका प्रीपेड मीटर है उनका 125 यूनिट अगर का ही यूज़ करेंगे तो पूरा का पूरा पैसा जो रिचार्ज आप जुलाई में किए होंगे वो अगस्त में आपके बिजली अकाउंट के मीटर में आ जाएगा। अगर उससे ज़्यादा आपने खपत किया होगा तो सिर्फ 125 यूनिट का ही आएगा, फिर वो पैसा ख़त्म होगा, फिर 125 यूनिट का जो आप यूज़ कर लीजिएगा उसके बाद ही लगेगा। इस तरीके से है। और ये भी सीएम के पोस्ट में भी लिखा हुआ है कि केवल घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली के 125 यूनिट तक कोई खर्च नहीं लगेगा। अब आगे हम बात करेंगे कि कैसे सोलर सिस्टम लगेगा, जब आगे फॉर्म आएगा इसका और इस पर कोई अपडेट आएगा तो हम बात करेंगे। लेकिन अभी 125 यूनिट सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट फ्री हो गया है। मतलब आप कितना भी यूज कीजिए 125 यूनिट आपका घटा के नहीं बिल बनेगा। 200 यूनिट ऐसा नहीं कि 126 यूनिट कर लिया तो पूरा 126 यूनिट का पैसा देना, नहीं, एक ही यूनिट का पैसा देना। तो यही था इस वीडियो में, और फिर आगे इस पे बात करेंगे जब कोई अपडेट आएगा। तब तक के लिए बाय, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।